नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं विष्णु राजौरिया के एक बयान पर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये वास्तव में ब्राह्मण समाज या परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनने लायक है, या इनमें नेतृत्व की क्षमता है, या ये क्षमता है कि इन्हें तत्काल ब्राह्मण समाज कल्याण बोर्ड से नीचे कर दिया जाए। अब ये इनके भाषण के बाद हमारी मंशा के अनुसार समझने के बाद बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि विष्णु राजौरिया जी को पहले ये पता है कि भारत पूरी दुनिया के कितने भूभाग में रहता है। सबसे बड़ी जानकारी तो इन्हें होना चाहिए कि भारत कितने बड़े भूभाग में रहता है और उसकी जनसंख्या कितनी है, और वर्तमान में सबसे बड़े संकट का विषय पूरी दुनिया में क्या है। अगर इनको इस बात का ज्ञान नहीं है तो पहला ये ब्राह्मण पहले ज्ञानी होता था, शिक्षित होता था, तो ब्राह्मण समाज परशुराम कल्याण बोर्ड के अगर ये अध्यक्ष हैं तो इनको सबसे पहले इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। अगर नहीं है तो ये दुख का विषय है और पूरे समाज को सोचने का विषय है। हम आपको बता दें कि भारत दुनिया का 2.4 क्षेत्र में रहता है। पूरी जो दुनिया है, पूरे देश मिला के उसके 2.4 भाग में भारत रहता है। अब आप समझ लीजिए कि कितने क्षेत्र में भारत रहता है, और उस भारत में पूरी दुनिया का जनसंख्या कितनी है। अब सोच लीजिए कि 2.4 उसका क्षेत्र है और यहां विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो पहले से ही भारत में जनसंख्या विस्फोट का खतरा मंडरा रहा। वहीं विष्णु राजौरिया का यह बयान कि ब्राह्मण समाज के लोगों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए और जो 4 बच्चे पैदा करेगा उसे मैं 1 लाख रुपया दूंगा। अरे विष्णु राजौरिया जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं, और आपके जो बच्चे हैं तो सनातन धर्म की रक्षा में कब और कहां आए हैं। एक फोटो वीडियो शेयर करिए ना, ताकि आपके मर्म को, आपके धर्म को, आपको ज्ञान को आंका जा सके। नहीं तो ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही आपने ऐसा अध्ययन किया जो राष्ट्र, देश और समाज के निर्माण की बात हो। आप पिछलग्गू नेता बन के ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। अगर आपको यह पता होता कि पूरे विश्व में ऋषि जब थे तब भी ब्राह्मणों की जनसंख्या बहुत कम थी, पर धर्म और सनातन की रक्षा के लिए कभी उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। ना आप जैसे वक्ता थे, ना आप जैसे भाषण थे। स्वयं परशुराम ने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को 4 बच्चे पैदा करने लिए। जब उन्हें जरूरत पड़ी कि भारत में धर्म की और सनातन की रक्षा करना है तो स्वयं अस्त्र उठाया और अपने अस्त्र के दम पर सनातन धर्म की रक्षा की। और ये कपोल कल्पित बातें करके ब्राह्मण समाज को मूर्ख समझने का प्रयास न करें। और ये इसी तरह महेश्वरी समाज ने भी कहा था कि 3 बच्चे पैदा करेंगे, 51,000 रुपया देंगे। जिन लोगों ने ये भाषण दिया था, पहले तो उन्हें अपने घर के बच्चों का आंकड़ा समाज में पेश करना चाहिए, ताकि समाज उनकी बात को स्वीकार करे, और उन्हें यह साबित करना चाहिए कि देश और राष्ट्र निर्माण में उनके बच्चे कितना आगे आए और कहां कहां सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए झंडा लेके आगे आगे गए हैं और डंडे और लाठियां खाई हैं। इस बात का भी उन्हें जवाब देना चाहिए। और हम आपको बता दें कि दुनिया में इजराइल बहुत छोटा देश है, पर कोई भी धार्मिक देश के यह हिम्मत नहीं है कि इजराइल से आंख मिलाकर बात कर ले, क्योंकि देश को मजबूत होने के लिए, समाज को मजबूत होने के लिए एक सच्चे नेतृत्व की जरूरत होता है, संगठन और संगठित होने की जरूरत होती है। जनसंख्या बल की जरूरत तो केवल वोट डालने, लोकतांत्रिक देश में वोट डालने के लिए होती है। और दूसरी बात बता दें, जब पूरे देश में मुट्ठी भर मुगल आए थे और हमारा देश संगठित नहीं था, शिक्षित नहीं था, तो मुट्ठी भर मुगल आके हमारे यहां पे पूरे देश में शासन किया। तो दुनिया में अगर सबसे कोई ताकतवर चीज है वो है शिक्षा। तो शिक्षा और ज्ञान की बात करना चाहिए कि हमारे समाज के लोग इतने शिक्षित हों कि शिक्षा उनकी गुलाम हो, वो शिक्षा के गुलाम ना हो। पर उन्होंने कहा कि 4 और वो ये बताएं, विष्णु राजौरिया जी, आपसे मेरा सवाल है कि आपको पता है ब्राह्मण समाज किस स्थिति में रह रहा है? परशुराम कल्याण बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं। आप बता सकते हैं पूरे भारत में ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण की क्या दुर्दशा और किस स्थिति में है? फिर भी इतिहास गवाह है
जनसंख्या बल के दम नहीं, अपने ज्ञान के दम पर ब्राह्मण हमेशा सर्वोपरि बना रहा है। जनसंख्या बल के दम पर कभी नहीं, क्योंकि पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, शास्त्र उठा के देख लीजिए, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो कभी ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा नहीं थी, बल्कि सबसे कम थी। उसके बाद भी उन्होंने ज्ञान और कौशल के बल पर हमेशा शीर्ष में स्थान बना के रखा और अपने को ताकतवर बना के रखा, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कभी भी कोई ब्राह्मण अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमारे समझ में नहीं आता आप किस लॉजिक के आधार पर, या तो लोकतंत्र में राजनैतिक जीत के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो इससे समाज के हित की बात नहीं हो सकती, या किस भाषा और किस उद्देश्य से आपका ये बयान है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जनसंख्या बल लोकतंत्र में वोट डालने के काम जरूर आता है, इतना मैं समझ सकता हूं, पर राष्ट्र निर्माण के लिए ताकतवर और संगठित और शिक्षा होना जरूरी है। इस विषय में आपने बात नहीं की, केवल बच्चे पैदा करने की बात की है। इससे आपको साबित होता है कि आपको कौन सी विद्वता का ज्ञान है और कैसे समाज का चलाएंगे, और अपने बच्चों का आंकड़ा जरूर समाज के लिए बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं और कब कब सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैदान में आए। तो हमारे समाज को, पूरे देश में रह रहे लोगों से मेरा कहना है कि वर्तमान समय में संख्या विस्फोट ही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और इस तरह से अगर भाषण और वक्तव्य आ रहे हैं तो ये दुखद और निंदनीय भी है, क्योंकि पूरी तरह से राष्ट्र की बात करना चाहिए, और जब अपना राष्ट्र ताकतवर है, अपना समाज ताकतवर है, अपना देश ताकतवर है, तभी सनातन और तमाम धर्मों की सुरक्षा सुनिश्चित है। केवल एक जाति और एक व्यक्ति के बारे में और एक समाज के बारे में ऐसी कल्पना करना निश्चित ही